जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी होगा। इसी आशा के साथ मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता। जिस तरह से अगस्त का महीना ज्योतिषीय आकलन के तहत हम लोगों ने बताया था कि बारिश का प्रकोप रहेगा, कहीं भूकंप की श्रृंखला दिखाई देगी, तो अगस्त के जाते जाते उसने वह भी दस्तक दे दी कि किस तरह से अफगानिस्तान में भूकंप में कितने सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें से 700 से करीब लगभग मृत्यु हो गई है और 1500 के करीब लोग उसमें घायल परिस्थिति में हैं। तो जो हमने बताया था कि इस बार जो उसका रेक्टर स्केल रहेगा वो 6 पॉइंट तक रहेगा, तो उसी के तहत भूकंप आता हुआ दिखाई दिया और उसने जनजीवन कहीं ना कहीं प्रभावित किया और लोगों को मृत्यु दर के करीब पहुंचाता हुआ दिखाई दिया। इसी तरह से अगस्त के बाद अब सितंबर महीना शुरू हो गया है, तो सितंबर का महीना भी कहीं ना कहीं मानसिक जीवन जगत को पीड़ित करने वाला दिखाई दे रहा है। तो हमें पहले से ही सचेत रहना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसमें इतने सारे उतार चढ़ाव का महीना है, क्योंकि इसमें चंद्र ग्रहण भी आ रहा है, सूर्य ग्रहण भी आ रहा है और साथ में श्राद्ध पक्ष भी है और नवरात्रे भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मिला जुला एक समीकरण हमारे सामने दिखाई दे रहा है, जो कि आर्थिक रूप से लगा लो, भावनात्मक रूप से लगा लो, तो कहीं ना कहीं इसमें व्यक्ति पीड़ित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें अपने मन पर काबू रखना है, क्योंकि मन में हम कोई गलत डिसीजन लेकर कोई गलतियां ना करें, पहले से ही सचेत रहें। अगर हम किसी मानसिक पीड़ा में हैं तो अपने परिवारजनों को बताएं कि आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं, तो अपने परिवार में बातचीत कर कर अपने मन को थोड़ा सा संतुष्ट करें, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण कहीं ना कहीं मन को पीड़ित करने वाला होता है और जल तत्व को भी एक्टिवेट करता है। तो जो बारिश का सिलसिला है वो अभी ख़त्म नहीं होगा, यह सब सितंबर माह में भी चलता हुआ दिखाई देगा और कहीं ना कहीं 7 सितंबर के बाद उसकी थोड़ी सी श्रृंखला कम होती हुई दिखाई देगी। तो आने वाले समय पर भी बारिश की श्रृंखला इसी तरह से चलती रहेगी। और जो कि सूर्य ग्रहण लग रहा है, क्योंकि इसमें भी चंद्र ग्रहण तो भारत में दिखाई देगा लेकिन सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसका प्रभाव भी हमें सबको महसूस होगा और आने वाले समय पर उसकी किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालने वाला है वो उस पर भी विचार करेंगे। सितंबर की बात करते हैं तो आर्थिक कष्ट है वो दिखाई दे रहा है, घोटाले हैं जो कि आर्थिक नीतियां हैं और विदेश नीतियों में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी होती हुई दिखाई देगी आने वाले समय पर। आने वाले समय में कोई कुछ बड़े फैसले कोर्ट लेगी और सरकार के बीच में कहीं ना कहीं या सरकार कोई फैसला लेगी जिसमें कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। इस तरह की परिस्थिति हमारे सामने दिखाई दे रही है। चंद्रमा प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं आक्रोश है, मन में असंतोष की भावना दिखाई देगी, मन परेशान होता हुआ दिखाएगा, जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश होता हुआ दिखाई देगा, आंदोलन इस तरह से होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं जो समय और परिस्थितियां हैं ग्रहों के आकलन से कहीं ना कहीं जनता परेशान है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं जनता आंदोलन करेगी। और आप लोग देख ही रहे हो कि किस तरह से मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है, यह अभी थमने वाला नहीं है और कुछ दिन और चलेगा। तो इस तरह से आंदोलनों की और भी श्रृंखला बढ़ेगी, जिसमें कि सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से पहले से ही सरकार सचेत रहें और अपने जो भी आंदोलन जगत हैं उन पर पूरी निगरानी रखते हुए किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो या सरकार को और जनता के बीच में, तो उस तरह से पहले से ही सावधानी रखने की ज़रूरत है। राहु के साथ चंद्रमा कहीं ना कहीं क्रिया कार्य और में कोई बड़ी परेशानी हो सकती है जिससे कि दिखाई दे सकती है। तो आने वाले समय पर, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं एक चालाक ग्रह है और मन को भ्रमित करने वाला है और इस तरह का लोगों के मन में इस तरह की भ्रम पैदा करके या कोई भी इस तरह से परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जो कि जनता और
सरकार के बीच में कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। बुध पीड़ित की अवस्था में है क्योंकि सूर्य और बुध के एक साथ होने से कहीं ना कहीं आने वाले समय पर भारत का अच्छा समय नहीं होगा, क्योंकि 10 सितंबर के बाद कहीं ना कहीं चुनौतियों भरा समय हमारे सामने दिखाई दे सकता है। क्योंकि सूर्य बुध और साथ में सूर्य बुध केतु और शुक्र ग्रह जब सिंह राशि में एक साथ बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका मिला जुला रूप हमें दिखाई देगा। कि अगर बात की जाए तो कि शनि समसप्तक की योग भी बना रहा है, जिससे कि सूर्य के साथ तो कहीं ना कहीं वह जनता और सरकार के बीच में कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखाई देता है, जिससे कि परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अगर हम तिथि की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो आने वाली तिथियां हैं वो कहीं ना कहीं जो प्रभावित हैं, अगर हम उसकी बात करें तो 6 है, 7 है, 10 है, 17 है, 18 है, 21, 22 और 27 सचेत रहने वाली तिथियां हैं। इन तिथियों में बिल्कुल भी यात्रा ना करें, और अगर यात्रा करते हैं तो पहले से ही देख कर यात्रा करें, क्योंकि ये तिथि नेगेटिव वाली हैं तो हमें उन पर सावधानी रखनी ज़रूरी है। अगर हम जैसे किसी मौज मस्ती के लिए अपनी यात्रा कर रहे हैं तो इन तिथियों पर ख़ास तौर से सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर दिशा की बात की जाए तो अब ये दिशा बदलने वाली है। दक्षिण दिशा, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में जो दिशा हैं ये प्रभावित हो रही हैं। आप लोग देखोगे कि किस तरह से धर्म, क्योंकि हमारे त्योहार भी आ रहे हैं, साथ में कहीं ना कहीं गरबा है, नवरात्रे स्टार्ट होंगे तो इस तरह से। और अभी गुरु क्या बुध का जो हमारे देवता हैं वो कहीं ना कहीं गणेश जी, उनका भी विसर्जन किया जाएगा। तो इस तरह से मिला जुला सा समीकरण हमारा, और पितृपक्ष भी स्टार्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों से लेकर धार्मिक, ये कुल मिलाकर सितंबर का महीना धार्मिक या उस का महीना है उसमें, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं हमें इस बात के लिए सचेत कर रहे हैं कि अगर हमारे जो पूर्वज हैं या हमारा जो भी कर्म है उसमें धार्मिकता का अधिक, कि एक्चुअल में धर्म क्या है, हमें उस पर विचार करना चाहिए। जो हमारे पूर्वजों ने बताया था कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, उनकी नीतियों पर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा है, उसी के अनुरूप हमें कोई शिक्षा दी है या कोई जानकारी दी है, तो हमें उस पर विचार कर कर आगे बढ़ना चाहिए। गुरु शुक्र है, पुष्य नक्षत्र में है तो बृहस्पति का नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ लोग बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और पूजा पाठ का भी समय, वैसे भी समय ही है, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें ज्योतिषीय आकलन और ज्योतिषी भी कहीं ना कहीं उसके अनुसार ही और ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही हम चलते हुए नजर आते हैं। तो बैंक है, होटल है, रेस्टोरेंट है, ज्वेलरी है और वकालत है, कहीं ना कहीं कला से जुड़े हुए कार्य आप लोगों को होते हुए दिखाई देंगे इस सितंबर के महीने में। अगर हम बीमारी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड लोग बीमारी से ग्रसित होते हुए दिखाई देंगे, तो इसलिए कोई भी इस तरह का खाना ना खाएं जो कि आपके पेट को खराब करे, और ख़ास तौर से जल का उबाल कर पिए या शुद्ध जल ग्रहण करें, ताकि आपके शरीर में किसी तरह का संक्रमण पैदा ना हो। तो हमें उन सब चीज़ों से भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। व्यक्ति को आध्यात्मिक अभिमान नहीं करना है, आध्यात्मिक बनना है, अहंकार से बचना है और वाणी पर अपना संयम रखें, शब्दों का सही प्रयोग करें, नहीं तो आने वाले समय पर आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं वाणी के कारण लोग वाणी संयम ना रखते हुए इस तरह से शब्द बोल जाते हैं, जबकि उनके मन में इस तरह की भावना नहीं होती। आवेश में आकर हम इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि जिससे लोग आहत हो जाते हैं। तो हमें उन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जब समय खराब चल रहा है तो हमें उन सब चीज़ों पर सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो
कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो हमारा सितंबर का महीना है यह भी चुनौतीपूर्ण है, तो हमें उनमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। अचानक से परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। वैज्ञानिक कोई नई खोज कर सकते हैं। अचानक से कुछ घटनाएं ऐसे हो सकती हैं जो कि परंपराओं को तोड़ने पर मजबूर करती हैं, क्योंकि जो पुराना हो चुका है कहीं ना कहीं अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो उस इस तरह की परंपराएं टूटती हुई आप लोगों को सितंबर के महीने में दिखाई देगी। सितंबर का महीना कन्या राशि से में सूर्य होने की वजह से कहीं ना कहीं जो सिंह राशि समसप्तक योग बन रहा है, तो हमें राजा और प्रजा के बीच में कहीं ना कहीं विरोधाभास होता हुआ दिखाई देगा। तो हमें अपने आप पर, क्योंकि जब विरोधाभास दिखाई दे रहा है तो सरकार को भी सचेत रहना चाहिए और कोई इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए जो कि जनता के विरोध में हो, क्योंकि जनता का जब है कि ग्रहों के हिसाब से जनता आवेश में आ सकती है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र इस तरह से चाल चल रहे हैं तो जनता का आक्रोश बढ़ सकता है। तो हमें इस समय पर कोई भी इस तरह के डिसीजन नहीं लेने जो कि जनता सरकार के विरोध में जा सकती है, तो इसलिए पहले से ही सचेत रहना चाहिए। आशा करती हूँ सितंबर में आप लोग सभी स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, किसी तरह की कोई बीमारी ना हो। इसी आशा के साथ मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बने रहे, इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे, ताकि और लोग भी सचेत रहें। अगर उनके जीवन में किस तरह की कोई परेशानी है तो उसको देखकर वो कुछ अपना जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी है तो ज्योतिषीय आकलन के तहत अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं या अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।